द टेस्ट ऑफ मनी 2012 की साउथ कोरियन इरोटिक थ्रिलर फिल्म है, जिसमें आपको सीन्स के साथ साथ एक इंटरेस्टिंग कहानी देखने को मिलेगी। कहानी की शुरुआत यंग जैक से होती है, जो एक बिल्डिंग के अंदर है और उसके आसपास पैसों का समुंदर पड़ा है। वो यहाँ कई बार आ चुका है, लेकिन हर बार वो इतने पैसे देखकर शॉक्ड हो जाता है। यंग सूटकेस में पैसे डाल रहा है। उसके पीछे खड़ा आदमी उससे कहता है कि कुछ गड्डियां अपनी जेब में भी डाल लो, पैसे का स्वाद ले लो। इस आदमी का नाम यून है और ये कंपनी का प्रेसिडेंट है। और खास बात ये है कि ये इसी के ससुर के पैसे हैं। यंग एक बार इस बात पर गौर करता है, पैसे की गड्डी को स्मेल करता है, लेकिन फिर वापस उन बंडल्स को सूटकेस में डाल देता है। सियोल के बाहर एक आलीशान घर में देश के सबसे अमीर परिवारों में से एक रहता है। कंपनी के प्रेसिडेंट यून, उनकी पत्नी ओके, उनकी तलाकशुदा बेटी नामी और बेटा चुल ये कंपनी के अध्यक्ष हैं। लेकिन सत्ता की बागडोर उनकी पत्नी ओके के पास है, जिनके पिता कभी एक शक्तिशाली व्यवसायी हुआ करते थे और अब व्हील चेयर पर हैं। घर में कई सुंदर नौकरानियां हैं, जिनमें से एक का नाम है एवा। एवा तलाकशुदा है और उसके 2 बच्चे हैं जो फिलीपीन में रहते हैं। एवा और प्रेसिडेंट यून का अफेयर चल रहा है और यून ने अपने ससुर के पैसे और प्रभाव के लिए ओके से शादी की थी। ओके काफी प्रभावशाली औरत है, जो सबको कंट्रोल में रखने की आदी है। ओके की बेटी नामी अपनी फैमिली में सबसे सुलझी हुई लड़की है, जिसे यंग जैक काफी पसंद है। हाल ही में परिवार की कंपनी एक कानून के उल्लंघन के कारण न्यायपालिका के साथ परेशानी में चल रही है, जिसे फिल्म में अच्छी तरह से समझाया नहीं गया है। और ये कांड ओके के बेटे चुल ने किया है, लेकिन संभवतः ये विरासत प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है। परिवार वाले इसे मामूली झुंझुलाहट समझ रहे हैं, जिससे आसानी से निपटा जा सकता है। उन्हें बस इतना करना है कि तिजोरी से कुछ पैसे लेकर और ब्रीफ केस में डालकर एक लोक सेवक को सौंप देना है, जो उनकी समस्या का ध्यान रख सके। उसके बाद हम चुल को रॉबर्ट के साथ देखते हैं, जो एक सरकारी आदमी है और वो ही चुल को जेल जाने से बचा सकता है, जिसके लिए रॉबर्ट मोटे पैसे खा रहा है। डिनर के वक्त जब सब बात कर रहे हैं, उस वक्त यून एवा के साथ मजे ले रहा था। रॉबर्ट पैसे लेकर मुकर ना जाए, इसीलिए चुल यंग जैक को रॉबर्ट के रूम में कैमरे लगाने को कहता है, ताकि वो उसकी हर एक मूवमेंट को देख सके। वहाँ घर पर ओके अपनी बेटी के साथ मूवी देख रही है। वो यंग जैक से अपने पति यून को बुलाने को कहती है, ताकि साथ में मूवी देख सके। यंग जैक जब यून को बुलाने जाता है, वो एवा को यून के साथ इंटीमेट होते हुए देख लेता है और घबरा जाता है, लेकिन किसी से कुछ नहीं कहता। चुल रॉबर्ट के साथ बिजनेस करना चाहता है, जो इलीगल है, और अपनी मॉम से बात करता है। सब कुछ डिस्कस करने के बाद दादाजी हाँ कर देते हैं। वहाँ यंग जैक और एवा आपस में बात करते हैं। एवा जैक से कहती है कि मुझे यकीन है तुम किसी से भी मेरे और यून के अफेयर के बारे में बात नहीं करोगे। जैक कहता है परेशान मत हो, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन मुझे यकीन है तुम यून के साथ कोई फ्यूचर प्लान नहीं कर रही हो। एवा कहती है वो यून को जैक से ज्यादा अच्छे से जानती है और यून के साथ वो सीरियस है। ओके सीसीटीवी कैमरे रूम में बैठी है। उसे एवा और यून एक साथ दिखते हैं। वो उन्हें इंटीमेट होते हुए देख और सुन लेती है। ओके ने अपने पूरे घर के साथ साथ अपने पति के रूम में भी कैमरे फिट करवाए थे। उन्हें देख वो पागल हो जाती है। वो अपने पति के कमरे में जाने का सोचती है, लेकिन हेडफोन में उनकी सेड्यूसिंग आवाजें सुनकर वो गुस्से में हेडफोन तोड़ देती है। अगले दिन ब्रेकफास्ट के दौरान ओके ऐसा शो करती है जैसे उसे कुछ नहीं पता। वो एवा से पूछती है, क्या तुम अपने बच्चों से मिलने फिलीपीन जाओगी? एवा बताती है इस बार उसके बच्चे उससे मिलने यहाँ आ रहे हैं, वो कहीं नहीं जा रही। ओके समझ जाती है कि वो उसके पति को छोड़कर नहीं जाएगी। एवा चाय लेने जाती है। ओके उसके पीछे आती है और उसका गला दबाने लगती है। एवा को समझ आ जाता है कि उसे सब कुछ पता चल चुका है। एवा के बच्चे कोरिया आ जाते हैं। यून एवा के साथ उन्हें पिक करने जाता है और वो सब बीच पर मस्ती करने जाते हैं। उनके साथ यंग जैक और नामी भी थे। यून को लगता है कि जैक ने उनके अफेयर के बारे में ओके को बताया है, लेकिन जैक कहता है उसने उनके बारे में किसी को नहीं बताया। एवा नामी से उसके डैड के साथ अफेयर करने के लिए माफी मांगती है और कहती है वो बस खुशी खुशी अपने बच्चों के साथ रहना चाहती है। नामी और जैक वहाँ से वापस आ जाते हैं। जैक नामी से कहता है कि यून उसको गलत समझ रहा है। नामी कहती है मुझे पता है तुम वैसे आदमी नहीं हो जो इस तरह की बातें किसी से शेयर करो।
घर पर नामी अपनी मॉम से कहती है कि उन्हें एवा को घर भेज देना चाहिए, अभी तक इस बारे में किसी को नहीं पता है। वो ये भी पूछती है कि उसके डैड के कमरे में कैमरे किसने लगाए। ओके कहती है कि उसे उसके डैड पर विश्वास नहीं था और कैमरे उसी ने लगवाए थे। नामी सोने चली जाती है। जैक भी जाने लगता है, लेकिन ओके उसे रोक लेती है और फिर शुरू होता है इमोशनल अत्याचार। ओके जैक के करीब आने लगती है और कहती है कि वो बहुत अकेली है। वो जैक की शर्ट्स के बटन खोलने लगती है। जैक उसे रोकता है, लेकिन ओके उसे कंट्रोल करने लगती है और फिर वो दोनों इंटीमेट होते हैं। जैक के ना चाहते हुए भी उसे ओके के साथ वो सब करना पड़ा। जैक को काफी गिल्ट फील होता है। अगले दिन ओके काफी अच्छा महसूस करती है, लेकिन जैक रिजाइन करना चाहता है। ओके उससे कहती है कि भूल जाओ हमारे बीच कुछ हुआ था और जो कल रात हुआ वो दोबारा नहीं होगा। वो उससे माफी मांगती है। वो उसे समझाती है कि तुम यंग लोग ड्रिंक करके किसी के साथ भी वन नाइट स्टैंड करते हो, इसे कुछ वैसा ही समझ लो। मैं बुढ़ी हूँ और शायद तुम्हें अपनी दादी की उम्र की औरत के साथ सोकर बुरा लग रहा है, लेकिन कभी कभी बड़ी उम्र की औरतों को भी ऐसा रिफ्रेशमेंट चाहिए होता है। उसके बाद वो उसे उन्हीं सीसीटीवी कैमरे के रूप में ले जाती है और हेडफोन लगाने को कहती है। फिर वो यून और अपने बच्चों के साथ चाय पीती है। यून ओके से कहता है कि इस अफेयर की बात को तूल देने का कोई मतलब नहीं है। वो कई औरतों के साथ इंटीमेट हो चुका है, लेकिन एवा उसके लिए खास है। एवा उसकी जिंदगी की आखिरी औरत है। उसे किसी से डर नहीं लगता। वो अब बुढ़ा हो गया है। कुछ सालों में उसे डायपर्स पहनने की नौबत आ जाएगी। मैं सब कुछ छोड़कर एवा के साथ जाना चाहता हूँ। ये कहकर वो चला जाता है। चुल पूछता है अब पापा के जाने के बाद उनका काम कौन संभालेगा। ओके कैमरे की तरफ देखकर कहती है कि अब से यंग जैक उनके काम को संभालेगा। ये सुनकर यंग खुश हो जाता है। अगले सीन में ओके यंग जैक को ऑर्डर देती है कि उसका पति यून कोरिया छोड़कर नहीं जाना चाहिए, इससे प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। यून नामी से कहता है कि उसने सालों इस घर और इस कंपनी को दिए, लेकिन उसे कुछ भी अपना नहीं लगता। नामी पूछती है आपने मॉम से शादी क्यों की। यून कहता है अपने ससुर के पैसों के लिए। नामी कहती है जब आप मॉम से इतने ही परेशान थे तो आपने उन्हें तलाक क्यों नहीं दिया। यून कहता है वो पैसों का आदी हो गया था, उसे ऐशो आराम की लत लग गई थी। उसके बाद यून चला जाता है। एयरपोर्ट पहुंचकर यून को पता चलता है कि वो देश नहीं छोड़ सकता। ओके ने यून के ट्रैवल करने पर रोक लगा दी थी। एवा यून के बिना जाने से मना कर देती है और अपने बच्चों को अकेले फिलीपीन भेज देती है। वहाँ यंग जैक जब तहखाने से पैसे लेने आता है, वो कुछ पैसे चुरा लेता है। चुल को टेंशन है कि उसके पापा एक नया वारिस ना पैदा कर दे। ओके उन्हें बताती है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि उसके पापा के ठरकीपन की वजह से उसने हॉस्पिटल जाकर उसके पापा की नसबंदी करा दी थी और वो अब बाप नहीं बन सकता। लेकिन यंग जैक आकर बताता है कि उसने एवा की नर्स से पता किया है और एवा प्रेग्नेंट है। चुल कहता है लो आ गया एक नया पार्टनर, वो भी फिलिपीनी के पेट से। ओके एवा का काम तमाम करने का फैसला करती है। वहाँ यून जब तहखाने में पैसे लेने आता है, तहखाना खाली होता है। ये देख यून पागलों की तरह हंसने लगता है। वो ओके के पास आता है। ओके उससे एवा के साथ घर आने को कहती है। नेक्स्ट सीन में हम चुल को अरेस्ट होते हुए देखते हैं। उसे रॉबर्ट के लिए स्लश फंड ऑर्गेनाइज करने के लिए गिरफ्तार किया जाता है। वहाँ दादाजी एवा के जाने से दुखी है। ओके एवा का किडनैप करवा देती है। यंग जैक अपने रूम में बैठा है और फिर वो शीशा हटाता है जिसके पीछे उसके चोरी किए हुए पैसे रखे हैं। वो कैमरे की तरफ देखता है। उसे पता है ओके उसे देख रही है। ओके एक लंबी सांस लेती है। यून अपने घर आता है जहाँ उसे एवा स्विमिंग पूल में मरी हुई मिलती है। वो स्विमिंग पूल में कूद जाता है। यंग जैक उसे बाहर निकालता है और एवा की बॉडी को ढकता है। नामी अपनी मॉम की हरकतों से काफी नाराज है। ओके ने जलन के मारे एवा की जान ले ली थी। वहाँ दादाजी की केयर टेकर यंग जैक को उसका मुंह बंद करने के लिए पैसे देती है। यंग जैक उसको वहाँ से भगा देता है। उसके तुरंत बाद यंग जैक का किडनैप कर लिया जाता है। उसे पीटा जाता है और ये दादाजी की केयर टेकर का काम है, क्योंकि यंग जैक ने उसकी इंसल्ट की थी। यंग को छोड़ दिया जाता है। नामी उसके कमरे में आती है और कहती है कि हम इन लोगों को ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। दोनों को मिलकर मेरी मॉम को सबक सिखाना होगा। उसके बाद नामी यंग के साथ इंटीमेट होना चाहती है, लेकिन यंग कहता है आज रहने दो, बहुत दर्द हो रहा है, कल करेंगे। यून एवा के गम में अपने हाथ की नस काट लेता है और कहता है मैंने अपनी लाइफ में एक भी अच्छा काम नहीं किया। चुल जेल से रिहा हो जाता है और यंग जैक को देखकर कहता है कि जैक हमारी बुढ़ी मॉम के साथ इंटीमेट होकर एक दिन काफी बड़ा आदमी बनेगा। ये सुनकर नामी शॉक्ड हो जाती है। यंग जैक कार रोकता है और चुल की चुल मिटाने की कोशिश करता है, लेकिन चुल जैक पर भारी पड़ता है।
जो नामी और जैक को वहीं छोड़कर चला जाता है। जैक कबूल करता है कि वो नामी की मॉम के साथ सोया था। नामी ये सुनकर रोने लगती है। उसके बाद जैक अपने कमरे में आता है और उन सारे पैसों को लेकर एवा की बॉडी के पास रख देता है। नेक्स्ट सीन में हमें पता चलता है कि यून ने अपने बेटे चुल के सारे गलत आरोपों को अपने सर ले लिया था, जिस वजह से चुल को जेल से रिहा कर दिया गया। यून अब मर चुका है। ओके अपने मगरमच्छ के आंसू बहा रही है। ओके जैक को पेरिस की फ्लाइट के फर्स्ट क्लास के टिकट्स देकर कुछ दिनों के लिए वैकेशंस पर जाने को कहती है। यंग जैक ओके से कोई भी फेवर लेने से मना कर देता है और कहता है वो अब और उनके लिए काम नहीं कर सकता। ओके पूछती है कि उन्हें छोड़ने के बाद वो क्या करेगा। जैक कहता है वो आजादी से सांस लेगा। ओके यंग जैक से पूछती है कि मैंने सुना है तुम नामी को डेट कर रही हो। जैक कहता है इससे आपको क्या करना है। ओके कहती है तुम्हें पता है तुम क्या कर रहे हो। नामी कहती है कि वो और उसकी मॉम एक ही लड़के के साथ सो चुके हैं, क्या ये ठीक है। ओके की हवा निकल जाती है कि सबको उसके और जैक के वन नाइट स्टैंड के बारे में पता चल चुका है। जैक जोर जोर से हंसने लगता है और माँ बेटी को आपस में बात करने के लिए छोड़कर वहाँ से चला जाता है। ओके कहती है कि वो एक औरत है और उसकी अपनी एक प्राइवेट लाइफ है और वो ये सब बातें उसके मरे हुए पापा के सामने डिस्कस नहीं करना चाहती। नामी कहती है आप किसी से प्यार नहीं करती, बस खुद से और दादाजी के पैसों से प्यार करती हो। नामी के जाने के बाद ओके यून की डेड बॉडी के पास आती है और कहती है ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। उसके बाद हम जैक को फ्लाइट में देखते हैं। नामी उसकी सीट पर आती है और उसके पास बैठ जाती है। जैक उसे देखकर शॉक्ड हो जाता है। नामी कहती है कि उसके जाने के बाद उसने कुछ रिसर्च करी और उसे पता चला कि उसकी मॉम जैक के अलावा पहले भी कई जवान लड़कों के साथ इंटीमेट हो चुकी है, इसीलिए इसमें जैक की कोई गलती नहीं है। उसके बाद जैक और नामी प्लेन के बाथरूम में इंटीमेट होते हैं और फिर वो एवा की डेड बॉडी को फिलीपीन में एवा के बच्चों के पास लाते हैं। एवा का बेटा बार बार यही कहता है कि उसे अपनी मॉम से मिलना है। जब उन्हें पता चलता है कि उनकी मॉम अब नहीं रही, दोनों बच्चे रोने लगते हैं और मूवी जैक के क्लोजअप के साथ खत्म हो जाती है। दोस्तों अगर आपको आज की मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। टाटा।